ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को आप सुने। स्कंद पुराण और अन्य प्रमुख पुराणों में व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रदोष व्रत, जो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से व्रत पूरा करता है, उसे खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और संतुष्टि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान की एक झलक भी व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर देती है। इस दिन पूजा और अन्य पवित्र अनुष्ठान गोधूली काल में किए जाते हैं, क्योंकि यह समय इनके लिए सबसे शुभ माना जाता है। भक्तगण अपना दिन प्रदोष व्रत कथा सुनने और शिव पुराण की कहानियां पढ़ने में बिताते हैं। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती अपने सभी भक्तों को इस दिन सुखता, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य, यश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तभी करिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। 28 दिसंबर 2024 को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। प्रदोष काल मुहूर्त को आप नोट कर लें, जिसमें आपको पूजा करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त है, यह है आपका शाम को 7:12 से रात के 9:36 तक। प्रदोष व्रत काल के अवधि में भिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जब यह व्रत सप्ताह के विशिष्ट दिनों में पड़ता है तो इसे विशेष नाम दिए जाते हैं। सोमवार को सोम प्रदोषम, मंगलवार को भौम प्रदोषम और शनिवार को शनि प्रदोषम। इस बार यह आपका शनिवार को पड़ रहा है तो आपको शनिदेव को भी खुश कर सकते हैं। इस व्रत को रखने और पूजा करने से भक्त वैवाहिक समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं, यात्रा बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। यह पवित्र अनुष्ठान बुरे कर्मों को कम करने में मदद करता है और भगवान शिव और देवी पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्रदोष व्रत के साथ, उपवास के साथ आपको इसकी कथा का भी श्रवण करना चाहिए। तो वीडियो को पूर्ण देखें, वीडियो को समाप्त ना करें। आइए प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी और इधर उधर भटकती रहती थी। उसी प्रकार से विदर्भ देश के राजकुमार की भी पिता की मृत्यु हो चुकी थी और पिता की मृत्यु के पश्चात वह भी दर दर भटकने लगता था। एक दिन पुजारी की पत्नी ने विदर्भ देश के राजकुमार को भटकते हुए देखा और उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसने उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और अपने पुत्र के जैसे उसका पालन पोषण करने लगी। पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ एक दिन शालिड्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया कि यह राजकुमार है और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में राजकुमार को विजय प्राप्त हुई और वह अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को भी आदर के साथ ले आया, जिन्होंने उनका लालन पोषण किया था और उन्हें अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। जो भी वह चाहता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यदि आप सच्चे भाव से यह कथा सुनते हैं और व्रत को करते हैं।
कथा यहीं पे समाप्त होती है, वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। धन्यवाद। जय श्री राम।